Dear students, today we are going to solve some questions of exercise number 8.1. Exercise number 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine, now part number A, determine sine of A, cos of A. पार्ट नंबर सेकंड साइन ऑफ सी एंड कॉस ऑफ सी. सो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी. सो देयरफॉर अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, लेट्स कॉल इट, इसका नाम है ए और बी एंड सी. सो राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए बी पे. Now AB is equal to 24 centimeter. It is given. So AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Now करना क्या है आपको, पार्ट नंबर फर्स्ट जो आपका है उसमें आपको निकालना है टी रेशो साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए, और दूसरे पार्ट में आपको निकालना है साइन ऑफ सी एंड कॉस ऑफ सी. साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए को निकालने से पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इसके सारे साइड्स का मुझे पता होना चाहिए. अब यहाँ पे मुझे दो साइड्स का पता है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. मुझे क्या सबसे पहले मुझे चाहिए साइड ए सी. नाउ अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, सपोज इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको दो साइड्स का पता हो तो तीसरा साइड हम कैसे निकालते हैं. यू ऑल नो द थर्ड साइड इज फाउंड बाय a well-known theorem in mathematics which is known as PGT, Pythagoras theorem. Using PGT in triangle ABC we get. So what do we get? Now, according to Pythagoras theorem, in a right angular triangle, the square of the largest side is equal to the sum of squares of other two sides. यानी कि as per Pythagoras theorem, जो एक right angular triangle में जो बड़ा सा side होता है, the largest side, उसका square जो होता है, that is equal to sum of squares of other two sides. अब यहाँ पे largest side कौन है ना, largest side is AC. So therefore AC का square is equal to the sum. So AB का square plus BC का स्क्वायर. नाउ प्लग इन द वैल्यूज, जिसका मुझे वैल्यू पता है उसका वैल्यू देंगे. नाउ AC का तो मुझे पता ही नहीं है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB. AB के बदले देंगे हम 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC के बदले 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. नाउ इंप्लाइज आपके पास क्या आया, अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आएगा अलग से बिकॉज वी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्क्वायर. नाउ 7 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 49, और सेंटीमीटर का स्क्वायर भी, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इंप्लाइज आपके पास क्या आया, अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 plus 49. Now that is equal to 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 625 सेंटीमीटर का. नाउ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो इम्प्लाइज आपके पास आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ 625 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, सो 25 सेंटीमीटर का whole square. Now square and square goes, so therefore your AC is equal to 25 centimeter. अभी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन ऑफ A और कॉस ऑफ A. सो पार्ट नंबर फर्स्ट. Now पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, you have to find out the value of sin of A and cos of A. मैंने आपको पहले भी बताया था कि these T ratios are always found for some specific angles. So here in this part, in part number first, you have to find out two T ratios for angle A. So therefore in first case our angle is A
सो देयरफॉर 90 के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज बचेगा. सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. सो ए और ए एंगल के अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर आएगा. सो योर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बाकी जो थर्ड साइड है दैट इज इक्वल टू बेस आपके पास है 24 सेंटीमीटर. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर फर्स्ट, पहले मुझे चाहिए साइन ऑफ ए. नाउ साइन किसके बराबर होता है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ परपेंडिकुलर इन दिस केस इज इक्वल टू BC divided by hypotenuse is equal to AC. Now plug in the values. BC is equal to 7 centimeter divided by hypotenuse is equal to what? 25 centimeter. Centimeter goes with centimeter. So therefore this is nothing but 7 divided by 25. Similarly, cos of A. Now cos is equal to base divided by hypotenuse. So base divided by hypotenuse, which is equal to, now base is equal to AB divided by hypotenuse is equal to AC, which is equal to what? AB is equal to 24 centimeter divided by hypotenuse is equal to 25 centimeter. Centimeter goes with centimeter. This is nothing but 24 divided by 25. So we are done with part number first. Now similarly, coming to part number second. पार्ट नंबर सेकंड में आपको क्या करना है? आपको फिर से दो टीर एशूज निकालने हैं. साइन ऑफ सी निकालना है और कॉस ऑफ सी. चेंज क्या है? चेंज एंगल की है, यानी कि यहां पे आपको अब सी निकालना है. सी के लिए आपको चाहिए, नाउ इसका नाम था ए बी और सी. आपके पास ए बी क्या है? ए बी आपके पास है 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर. बी सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर और ये अभी हमने निकाला, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. नाउ इन दिस केस, इन पार्ट नंबर सेकंड, आपके पास एंगल जो है, एंगल इज इक्वल टू सी. सो एंगल सी इज फिक्स्ड. नाउ एंगल सी के अपोजिट में जो आपका साइड बनेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. Now your perpendicular in this case is equal to AB, which is equal to 24 centimeter. So this is again hypotenuse and this is equal to base. तो करना क्या है आपको? आपको निकालना है सबसे पहले साइन ऑफ सी. साइन ऑफ सी का वैल्यू मुझे चाहिए. नाउ साइन ऑफ सी इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगेन. नाउ परपेंडिकुलर in this case is equal to AB divided by hypotenuse is equal to AC. Now what is AB? AB is equal to 24 centimeter divided by hypotenuse is equal to 25 centimeter. Centimeter goes with centimeter. This is nothing but 24 divided by 25. नाउ पार्ट नंबर सेकंड का ही जो दूसरा हिस्सा है, कॉस ऑफ सी. नाउ कॉस ऑफ सी को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस की डेफिनेशन. कॉस किसके बराबर होता है? दैट्स इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ बेस इन दिस केस इज इक्वल टू BC divided by hypotenuse is equal to AC. Now plug in the values. BC is equal to what? BC is equal to 7 centimeter divided by hypotenuse is equal to AC is equal to 25 centimeter. Centimeter goes with centimeter. This is nothing but 7 divided by 20. Now exercise number 8.1 का ही यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. In figure 8.13 find tan of P minus cot of R. Now figure 8.13 आपके पास यहाँ पे बनी है. It is a right angular triangle. Right angled at what? Right angled at point Q. Right angled at point Q. So यहाँ पे इसका right angle है, यानी कि 90 degree angle यहाँ पे है. It is a right angular triangle in which PQ is equal to 12 centimeter. BC is equal, PR is equal to 13 centimeter. Now पहले क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे. यहाँ पे भी हमको पहले क्या, आपके पास दो साइड्स दिए हुए हैं. So therefore we will find the third side. Third side कैसे निकालेंगे? Using PGT. So this is your solution. Solution using PGT. Using PGT in triangle what? In triangle PQR. In triangle PQR. Now PGT, according to PGT, the square of the largest side is equal to sum of squares of other two sides. Now the largest side here is PR, so therefore PR का square is equal to PQ का square plus QR का square. Now your PR is equal to 13, so therefore this is 13 centimeter का square is equal to PQ. PQ is equal to 12 centimeter. So this is 12 centimeter square plus QR square.
Now implies 13 square is equal to 169 centimeter का square आएगा. Now this is equal to 12 centimeter का whole square, which is nothing but 144 centimeter square plus QR का square. Now transpose this 144, क्या होगा? Minus होगा. 169 minus 144 is equal to 25 centimeter का square, which is equal to QR का square. इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद मुझे देखना है क्या ये 25 किसी का स्क्वायर है. 25 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट? स्क्वायर ऑफ 5. सो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं. नाउ इंप्लाइज 25 के बदले लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपके पास है QR का स्क्वायर. सो स्क्वायर गोज विद स्क्वायर, इंप्लाइज 5 सेंटीमीटर is equal to QR. Therefore, your QR is equal to what? QR is equal to 5 centimeter. Now इसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे आपको यहाँ पे आपको निकालना है tan of P minus cot of R. मुझे दो T ratios पहले निकालने हैं. शाबाश. यहाँ पे करना है आपको काम. पहले हम निकालेंगे tan of P. Now जब एंगल P होगा, सो P के अपोजिट में जो साइड होगा वही होगा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज because this is the largest side. Now tan of P is equal to perpendicular divided by base. Now perpendicular in this case is equal to QR divided by base is equal to PR. Now QR is equal to 5 centimeter divided by PQ is equal to PQ. PQ is the base. PQ is the base. So here it is PQ. A little correction. PQ. PQ is equal to 12 centimeter. Centimeter goes with centimeter. So this is nothing but 5 divided by 12. So this is your first T ratio tan of P. Now इसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पर cot of R. Now cot of R को निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए? The angle here is angle R. Now angle R के अपोजिट में जो साइड बचेगा that will be called perpendicular. So perpendicular आपके पास in this case is equal to PQ. Now cot of R is equal to base divided by perpendicular. Now base is equal to 5 centimeter. Sorry, base is equal to QR divided by perpendicular. Perpendicular is equal to PQ. So plug in the values. QR is equal to 5 centimeter divided by, this is again equal to 12 centimeter. Centimeter goes with centimeter. So this is nothing but 5 divided by 12. Now finally जो आपके पास tan of P का वैल्यू आया है, now tan of P is equal to वो आपके पास आया है 5 divided by 12. और again आपके पास जो cot of R का वैल्यू आया, cot of R वो भी आ गया बराबर 5 divided by 12. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इनका डिफरेंस चाहिए. So therefore जो आपके पास आएगा tan of P minus cot of R, now that will be equal to 5 divided by 12 minus 5 divided by 12, which is nothing but 0, and 0 is your answer in this case. Thank you.